हेलो एवरीवन, इस वीडियो में जानेंगे बेस यूआरएल क्या होता है। बेस टैग इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द बेस यूआरएल फॉर रिलेटिव यूआरएल्स इन वेब पेज। बेस टैग बेस यूआरएल को स्पेसिफाई करता है वेब पेज में उसके रिलेटेड यूआरएल्स के लिए। It allows you to set a common base URL for all relative links on the page, which simplifies the process of linking to external resources like style sheets, scripts, and other pages. बेस टैग एक कॉमन बेस यूआरएल सेट करता है जैसे अगर काफ़ी सारा लिंक हो और सभी लिंक शुरुआत में मिलता जुलता होगा तो वही कॉमन लिंक्स बेस टैग में लिखा जाएगा, उसी को बेस यूआरएल कहते हैं। कोडिंग में इजीली समझेंगे बेस यूआरएल कैसे यूज किया जाता है। तो फिलहाल आगे का टॉपिक देखते हैं। बेस टैग इज यूज विद इन द हेड टैग सेक्शन ऑफ HTML कोड। बेस टैग कभी भी हेड टैग के बीच में यूज किया जाता है। href एट्रीब्यूट इज यूज्ड इन बेस टैग टू स्पेसिफाई द बेस यूआरएल। बेस टैग में href एट्रीब्यूट के थ्रू बेस यूआरएल को डिफाइन किया जाता है। यहाँ सिंटेक्स में हम देखेंगे कि बेस ओपनिंग है और फिर इसी बेस ओपनिंग टैग में href एट्रीब्यूट के थ्रू बेस यूआरएल लिखा गया है और फिर बेस टैग का क्लोजिंग है। तो कोडिंग में समझते हैं कैसे बेस टैग यूज किया जाता है। यहाँ समझेंगे बेस टैग कैसे यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम 3-4 लिंक्स को यूज करके देखते हैं जो कि एक दूसरे से रिलेटेड है। तो यहाँ ब्राउजर में जाएंगे और वही सेम वेबसाइट पे जाते हैं। तो यहाँ से कुछ डिफरेंट जो कि एक दूसरे से रिलेटेड है वो लिंक्स देखते हैं। तो इसे एक न्यू टैब में ओपन करते हैं और यहाँ देखेंगे मेन का रैंकिंग है और यहाँ ओमेन का रैंकिंग है। इसे भी न्यू टैब में ओपन करते हैं और यहाँ पॉइंट टेबल है। यहाँ से वर्ल्ड कप के पॉइंट टेबल को भी देख सकते हैं। तो हमें 4 लिंक्स मिलता है जिसमें एक वर्ल्ड कप के पॉइंट टेबल के लिए लिंक्स है और यहाँ न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश के लिए है और यहाँ पे मेन के बैटिंग के रैंकिंग को देखते हैं और यहाँ ओमेन के बैटिंग के रैंकिंग को देखते हैं। तो फिलहाल हम इस चारों वेबसाइट को सबलाइम में एंकर टैग के थ्रू यूज करते हैं। तो इसका आउटपुट देखते हैं। यहाँ आप देखेंगे सभी का लिंक्स आ रहा है। तो सबसे पहले इसको डिफरेंट लाइन में डालने के लिए BR टैग यूज करते हैं। तो क्या होगा अगर हम ऐसे लिंक्स को काफ़ी सारा संख्या में सोर्स कोड में लिखेंगे तो सोर्स कोड ऐसे ही फुल दिखेगा। तो इसी चीज को अवॉइड करने के लिए बेस टैग यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सभी लिंक्स के शुरुआती के कुछ हिस्से कॉमन्स है। यहाँ देखेंगे HTTPS और कोलोन और फिर / फिर m.crickper.com। यहाँ तक सभी लिंक्स में है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। यहाँ H से शुरू होके और यहाँ / तक सभी लिंक्स में ये कॉमन है। तो इसी चीज को कॉपी करेंगे और बेस टैग में लिखेंगे। जैसा हमने जाना कभी भी बेस टैग हेड टैग के बीच में लिखा जाता है। तो यहाँ टाइटल के बाद बेस टैग ओपन करेंगे और href में वो लिंक डालेंगे जो कि सभी लिंक्स में कॉमन है। तो सभी लिंक में वो चीज़ जो कॉमन है उसे हटा देंगे। तो हटा देने के बाद ये लिंक प्रॉपर नहीं है, पर बेस टैग के थ्रू यह लिंक सभी लिंक्स का बेस है। तो ये सभी लिंक्स में कंबाइन होगा तब उसका आउटपुट दिखाएगा। बस इसका बेनिफिट्स यह है कि यहाँ सोर्स कोड में ज़्यादा भरा हुआ कोड दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ जब इसे रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे सभी लिंक्स अभी भी वैलिड है। यहाँ देख सकेंगे सभी लिंक्स वर्क कर रहा है। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे URL नहीं यूज करके फाइल का लोकेशन यूज करते हैं। इमेजिन हमें इस 2 इमेज को दिखाना है, एक विंड है और एक वॉलपेपर है, एक यह है और एक दूसरा यह है। तो उसके लिए यहाँ पे 2 IMG टैग डालेंगे
और दोनों src एट्रीब्यूट में दोनों का लोकेशन डालेंगे। और अब हम इसे रिफ्रेश करते हैं। यहाँ दोनों इमेज शो हो रहा है, पर यहाँ सोर्स कोड में देखेंगे कि दोनों इमेज काफ़ी हद तक कॉमन है। तो इसके लिए सेम वैसे ही बेस टैग यूज करेंगे और यहाँ href एट्रीब्यूट में जहाँ तक कॉमन हो रहा है यहाँ से लेकर यहाँ बैकवर्ड स्लेश तक कट करके यहाँ पेस्ट करेंगे। और फिर बचे हुए सेकेंड सोर्स में भी जो चीज़ कॉमन था उसे डिलीट कर देंगे और फिर सेव करके इसे रिफ्रेश करेंगे। तो अब देखेंगे दोनों इमेज आ रहा है, पर अब यह वाला लिंक प्रॉपर वर्क नहीं करेगा क्योंकि यहाँ बेस टैग में से वो लिंक्स को डिलीट कर दिया। एक बार में एक ही बेस टैग यूज करेंगे क्योंकि ये कंफ्यूज हो जाएगा। अगर इसके लिए अलग बेस टैग लिखते हैं और इसके लिए अलग बेस टैग लिखते हैं तो ब्राउजर कंफ्यूज हो जाता कि किसका बचा हुआ URL किस में डाला गया है। तो इसीलिए या तो इसके लिए यूज करें या तो इसके लिए यूज करें। पर ये हमने दिखाया सिर्फ लोकेशन कैसे यूज किया जाता है इसलिए। तो उम्मीद है वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ राइट साइड में HTML का फुल सीरीज देख सकते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।